कुंभ राशि वालों, साल 2026 में आपके घर को श्मशान बना रही है, कोने में पड़ी हुई ये तीन चीजें, इन्हें तुरंत आज ही घर से बाहर फेंक दो, वरना साल 2026 में भी आपको आर्थिक तंगी, पारिवारिक क्लेश और भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और अगर तुम साल 2026 को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो तो आज की वीडियो अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि साल बदलने का मतलब सिर्फ कैलेंडर बदलना नहीं होता। जैसे ही नया साल प्रारंभ होता है वैसे ऊर्जा बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, वातावरण बदल जाता है और इन सब का असर हमारे घर के अंदर मौजूद चीजों पर भी बराबर पड़ता है, क्योंकि घर केवल ईंट या पत्थर का नहीं होता। वास्तव में हम जिस घर में रहने जाते हैं वो तो केवल सीमेंट और ईंट की दीवारों से बना होता है। जब हम घर में कुछ चीजें लेकर आते हैं वो चीजें हमारे घर को घर बनाती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ गलत चीजें हम घर लेकर आ जाते हैं और वहीं से इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। हर वस्तु अपनी एक अलग तरंग, एक अलग कंपन पैदा करती है जो सीधे हमारे मन से जुड़ा होता है, हमारे संबंधों से जुड़ा होता है, हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे भाग्य को भी वो बहुत प्रभावित करता है। पिछले कुछ समय से तुम महसूस कर रहे हो कि अचानक पैसों के मामले में तुम बहुत पिछड़ गए हो। पैसा पहले तो बहुत आता था, लेकिन अब पैसा आना बंद हो चुका है। कर्जा तुम्हारे सर पर चढ़ता जा रहा है, रात दिन तुम्हें डर लगता है, जिंदगी तुम्हें अब परेशान करने लगी है। परिवार की चिंता, पैसों की चिंता, रात दिन तुम यही सोचते हो कि मैं कौन सा उपाय करूं, किस गुरुजी, किस बाबा को दिखाऊं कि मेरे जीवन में भी अच्छे दिन आना शुरू हो जाए। लेकिन आज की वीडियो तुम्हारे जीवन में सचमुच में बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है, क्योंकि जिस समस्या से तुम परेशान हो वो तुम्हारी फूटी किस्मत का नतीजा नहीं। वास्तव में तुमने अपने घर में कुछ ऐसी चीजें रख रखी हैं जिसका इतना अशुभ प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है, इतना नकारात्मक असर तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है कि तुम्हारे सारे काम धंधे बंद हो चुके हैं, तुम्हारे जीवन में खुशियां आना रुक गई हैं और तरह तरह की मुसीबतों ने तुम्हारे घर को घेर लिया है। तुम्हें करना बस इतना है कि इन तीन चीजों के बारे में जानकर सबसे पहले यह सोचना है, क्या ये चीजें मेरे घर में भी मौजूद हैं? अगर सच में वो चीजें तुम्हारे घर में मौजूद हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है कि तुरंत उन्हें अपने घर से बाहर फेंक देना है। अपने घर से बाहर निकालकर कहीं पानी में विसर्जित कर देना है। इतना सा काम तुम कर लोगे तो किसी ज्योतिष बाबा के पास कुंडली दिखाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले ही दिन से तुम्हें चमत्कार दिखने लगेगा। तुम्हारा घर जो श्मशान बनता जा रहा था वो वापस मंदिर बनने लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनना तय है। तुम्हारे मन में भी ये जानने की उत्सुकता बढ़ रही होगी, गुरुजी हमें जल्दी से बता दीजिए आखिर वो तीन चीजें कौन सी है, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में बहुत परेशान हूं। पैसा तो बहुत कमाना चाहता हूं लेकिन कमा नहीं पाता, घर वालों को समय बहुत देता हूं लेकिन फिर भी आए दिन लड़ाई झगड़ा घर में बना ही रहता है। आखिर में क्या करूं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कुछ ऐसी चीजें जो घर में तो बड़ी सामान्य दिखती है, बड़ी बेकार सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे घर को नकारात्मक ऊर्जा का अड्डा बना देती है और साल 2026 में इन चीजों का प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। आखिर ऐसा क्यों? वीडियो को देखने पर तुम्हें पता चलेगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना समय रहते। अगर तुम पहचान जाओगे और इन्हें घर के बाहर कर दोगे तो घर का तनाव शांति में बदल जाएगा। जो रुकावटें आ रही थी वहीं से चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। पैसा रुकने लगेगा, रिश्ते सुधारने लगेंगे और अब मन में बड़ा हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जिंदगी में हमारी भी एक ऊर्जा होती है। बहुत सारे लोग काफी सकारात्मक होते हैं जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी सलाह लोगों को देते हैं, अच्छी अच्छी बातें जिनसे सुनने को मिलती है। और कुछ लोग नकारात्मक ऊर्जा वाले होते हैं जो हर बार नई नई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सबके लिए बुरा बोलते हैं, उनसे बात करो तो बात करने का मन नहीं करता। उसी प्रकार हर वस्तु में भी एक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा भी सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है।
अगर वो ऊर्जा सकारात्मक है तो वो वस्तु हमारे लिए लकी साबित हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ चीजों को हम कहते हैं कि जब से ये चीज हमारे घर में आई है हमारे काम बनने लगे हैं, जब से ये चीज मैंने खरीदी है मेरी किस्मत चमक गई है। लेकिन बात जब जीवन में बुरा समय आने की होती है तो हम किस्मत को दोष देने लग जाते हैं, भगवान को दोष देने लग जाते हैं। जिस प्रकार कोई चीज तुम्हारे लिए लकी साबित हुई थी, भाग्यशाली साबित हुई थी, उसी प्रकार से तुम्हारे घर में पड़ी कोई चीज तुम्हारे लिए दुर्भाग्यशाली साबित भी हो सकती है। गुरुजी तुम्हें यही समझाना चाहते हैं और तुम्हारी आंखों को खोलना चाहते हैं, और हो सकता है वो चीज तुम्हारे मन के बड़ी करीब हो सकता है तुम उसे अपने जीवन की पहली कमाई से खरीद कर लाए हो, ये भी हो सकता है तुम्हारे किसी प्रिय इंसान ने तुम्हें वह तोहफे के तौर पर दी हो। लेकिन अभी समय इमोशनल होने का नहीं है, भावुक होने का नहीं है। ये समय है खुद को ये समझाने का कि साल 2026 में भी कुछ नहीं कर पाए तो जिंदगी भर रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 2026 की शुरुआत हो चुकी है और भगवान इशारा दे रहे हैं शुरुआती महीने में ही सब कुछ ठीक किया जा सकता है। तुम्हें करना बस इतना है कि इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर करना है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वो है बिना जोड़ी के जूते चप्पल। अब तुम भी सुनकर बड़े हैरान होंगे, गुरुजी आप ये किस चीज की बात कर रहे हो। देखिए बहुत कम लोग जानते हैं कि जो जूते या चप्पल होते हैं वो वास्तव में हमारे साथ हर समय जुड़े होते हैं, लेकिन एक समय बाद चप्पल टूट जाती है, जूता खराब हो जाता है और हम उसे घर के जूता चप्पल स्टैंड में यूं ही छोड़ देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक चप्पल तो कहीं फेंक देते हैं और दूसरी हमारे घर में ही पड़ी होती है, यानी उनकी जोड़ी बिगाड़ देते हैं। खासतौर पर अगर वह पुराने हों, चूके हैं, टूट चुके हैं और फिर भी आपके घर में पड़े हुए हैं, तो ऐसे जूते व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई जूता था लेकिन वो पुराना हो चुका, वो फट चुका है, उसमें खड़े हो गए हैं, या कोई चप्पल टूट है चूकी है, लेकिन तुमने अभी भी घर में वो संभाल कर रख रखी है, तो ये चीज तुम्हारे लिए 2026 में दुर्भाग्य ला सकती है। ये बात तुम समझ लेना। क्या तुमने महसूस किया है कि तुम चीजों को भूलने लगे हो? जब बारी आती है कुछ फैसला करने की तो तुम तुरंत फैसला नहीं कर पाते, तुम्हें बहुत सोचना विचारना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? घर में आपसी गलतफहमी आखिर क्यों बढ़ रही है? पैसा आने से पहले किसी ना किसी चीज में फिजूल खर्च हो जाता है। ये चीजें तुम खुद अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, और 2026 में तो इनका प्रभाव इतना तेज रहने वाला है कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसीलिए अभी के अभी कसम खा लेना और गुरुजी की बात को ध्यान से सुन लेना। अगर तुम्हारे घर में भी बिना जोड़ी की चप्पल है, टूटी फूटी चप्पल है, टूटा फूटा जूता है, तो तुरंत उसे घर से बाहर कर देना, वरना काम बनते बनते बिगड़ने लगेंगे। हम इन बातों को काफी हल्के में ले लेते हैं कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल में ले लेंगे या किसी को दान कर देंगे, और तब तक वो हमारे घर में ही पड़े रहते हैं और हमारे लिए मुसीबतें लाते रहते हैं, हमारे पैसों को बर्बाद करते रहते हैं और हम इस बात से नजरअंदाज रहते हैं। लेकिन आज गुरुजी तुम्हारे सामने सच्चाई रखने आए हैं, और आगे वीडियो में ऐसी ऐसी बातें होने वाली हैं जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तो अगर अपने जीवन को गलत दिशा में से सही दिशा में लाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना और बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। देखिए, कभी कभी किसी अनजान व्यक्ति से हम कोई वस्तु ले लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी धार्मिक मंदिर जाते हैं तो वहां के पंडित, वहां के पुजारी हमें कोई ताबीज बनाकर दे देते हैं, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे घर पर ही कोई साधु संत आ जाते हैं और वो हमारी मुसीबतों का आकलन करके हमें कोई चीज पहनने के लिए दे देते हैं। अब इंसान अपनी परेशानियों से इतना परेशान हो चुका होता है कि उसे जो सहारा मिलता है वो उपाय करने के लिए तैयार हो जाता है। तो तुरंत आप उससे ताबीज लेकर आ जाते हैं, तुरंत उससे आप सिक्का ले लेते हैं, कोई भी धातु की चीज ले लेते हैं, कोई अंगूठी ले लेते हैं। कई बार ऐसा बोला जाता है इस अंगूठी को पहनने से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी
और आप उस चीज को अपने साथ रखने लग जाते हैं, अपने घर में रखने लग जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, साल 2026 में ये धातु की चीज जो आपने किसी और से ली है, वो ऊर्जा का सबसे बड़ा ट्रांसफर माध्यम बनने वाली है। आप ऐसी वस्तुएं घर में रखेंगे जो किसी और के द्वारा दी हुई है, तो इससे आपको अचानक डर लग सकता है। रात को अजीब अजीब बेकार डरावने सपने आ सकते हैं, घबराहट आपको हो सकती है, बिना कारण चिड़चिड़ापन आपको जीवन में हो सकता है। धीरे धीरे घर की सुख शांति समाप्त होने लग सकती है, क्योंकि जिस इंसान से आपने लिया है, अगर वो इंसान अच्छे विचारों का है तो खतरा उतना नहीं है। लेकिन मान लो वो इंसान फ्रॉड है, वो केवल पैसा कमाने के लिए आपको वो चीज दे रहा है, उसके मन में भाव है कि इस चीज का तो कोई मतलब नहीं, और वो सबके साथ इसी तरह की बेईमानी कर रहा है, और आप उससे वो चीज लेकर आ गए, तो उस इंसान की जो नकारात्मकता थी, उसके जो अवगुण थे, वो उस धातु की वस्तु के साथ साथ आपके अंदर आ सकते हैं, आपके घर में आ सकते हैं। और वो ताबीज आप पहने या ना पहने, वो अंगूठियां पहने या ना पहने, वो सिक्का आप अपने पास रखे या ना रखे, लेकिन वो कहीं ना कहीं घर के कोने में जरूर पड़ा होता है, क्योंकि आप उसे फेंकते नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह मुझे उस फलाना व्यक्ति ने दिया था, मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। आप घर के किसी कोने में या किसी मंदिर में उसे रख देते हैं, और होता क्या है, उस चीज की नकारात्मकता आपके घर की सकारात्मकता को धीरे धीरे सोखने लगती है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगती जाते हैं, तरह की मुसीबतें घर में होने लग जाती हैं, और आप सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत फूटी है। तरह तरह के ज्योतिष बाबाओं को आप दिखाते हैं और बाद में हार मान लेते हैं कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। लेकिन आज की वीडियो बहुत कुछ सही राहत तुम्हें दिखाने वाली है, और आगे एक ऐसी चीज के बारे में गुरुजी बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कागज बहुत लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं, कुछ ऐसे पुराने कागज जिसमें हमारी अधूरी इच्छाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसे लक्ष्य जो पूरे नहीं हो पाए, कुछ ऐसी योजनाएं जो पूरी नहीं हो पाए, या मान लीजिए आपका कोई घर बना था तो उसमें जो सामान आया था उसके सारे कागजात आपने संभाल के रखे हैं, या सालों पहले कोई रद्दी आपने संभाल कर रखी है, तो गुरुजी आपको सतर्क और सावधान करना चाहते हैं। साल 2026 में अगर आप मानसिक बोझ से बचना चाहते हैं तो ऐसे कागज को घर में रखने की भूल मत करना। ऐसे कागज घर में रहने से व्यक्ति बार बार एक गलती दोहराता है। क्या आप अपने जीवन में ऐसा कुछ कर रहे हैं कि एक गलती करते हैं, वही गलती वापस से कर देते हैं? ऐसी गलतियां बार बार करते हैं, जबकि वो गलती आपको सीख दे रही है, लेकिन आप सीख नहीं पा रहे और वही गलती दोहराते जा रहे हैं। आत्मविश्वास आपका कमजोर होने लग जाता है। वास्तव में ये गलती हर इंसान करता है कि उसे पुराने कागज संभालने की आदत होती है, क्योंकि अक्सर पुराने बिल आज नहीं तो कल हमारे बहुत काम आते हैं। लेकिन इन पुराने जरूरी बिल के साथ साथ हम शादी विवाह के पुराने कागज, पुरानी पत्रिका, या फिर जो खरीदारी हो चुकी है उस सामान की लिस्ट, या फिर हमारे पुराने जज्बात, जोंक, शायरी, सब कुछ एक पेटी के अंदर या किसी भी तार से लटका कर रख देते हैं। और ये चीजें जिंदगी में पैसा आना रोक देती है और मन को आगे नहीं बढ़ने देती। मन भी स्थिर हो जाता है, एक ही जगह मन में विचार नहीं आते, मन पूरी तरह से उलझनों में उलझ जाता है, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। और वह चीजें हैं पुरानी पड़ी हुई रद्दी, पुराने पड़े हुए कागज, या आपके घर को श्मशान बना रही है। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि ऐसी चीजों को अपने घर में मत रखो जो चीजें काम की नहीं है, जिन चीजों से तुम्हारा वास्ता खत्म हो चुका है। ऐसे कागज बाहर घर के ले जाकर जला दो या उन्हें कहीं पर भी फेंक दो। लेकिन वो घर में बेवजह पड़े रहेंगे तो दरिद्रता, पैसों की तंगी, अनजान भय और आत्मविश्वास की कमजोरी तुम्हें बार बार परेशान करती रहेंगी। इस बात को तुम गांठ बांध लेना। अब गुरुजी आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या आपके घर के अंदर कोई टूटा हुआ कांच है या कोई एक ऐसा आईना जिसके अंदर दरार पड़ चुकी हो? देखिए,
जिंदगी में लोग अक्सर टूटे हुए शीशे को नजरअंदाज कर देते हैं। उनका ऐसा सोचना होता है कि सिर्फ एक दरार ही तो आई है, इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन वास्तव में वही शीशे की छोटी सी दरार रिश्तों के टूटने की वजह बन जाती है। आखिर कैसे, बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपके बेडरूम के अंदर, आपके बैठक रूम के अंदर कोई शीशा लगा हुआ है। उस शीशे में गलती से कोई दरार आ गई है या वो शीशा टूट चुका है, लेकिन वो शीशा बड़ा महंगा है और आप जैसे तैसे उस दरार में ही समझौता कर रहे हैं और उस शीशे का रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में आपकी ये गलती आपके वैवाहिक रिश्तों पर, पारिवारिक रिश्तों पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पति पत्नी बौड़े प्रेम से रहते हैं, उनके बीच कोई दिक्कत नहीं होती, लोगों को भी समझ आता है कि ये तो बहुत ही शानदार और अच्छे का पल है। लेकिन अचानक फिर उनके बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तरह तरह की बातें बननी शुरू हो जाती है, आपस में तलाक की नौबत आ जाती है और वो सोचते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, हम तो बड़े अच्छे से रहते थे। तो इसके पीछे कारण होता है घर में टूटा हुआ शीशा। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना बिना वजह आपके घर में भी लगातार रोजाना लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। आपके घर में किस जगह शीशा लगा हुआ है, पहले आपको ये देखना है वो शीशा कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं उसमें कोई दरार तो नहीं है। ये चीजें आपको महसूस करनी होगी, तभी आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना पाएंगे। वरना तरह तरह की गलतफहमियां होती रहेंगी और आपके जीवन में वो गलतफहमियां मुसीबतें लाती रहेंगी। तुरंत उस शीशे को बदलवाइए और टूटे हुए शीशे को तुरंत घर से बाहर करिए। साल 2026 में आपका सबसे बेहतर कदम होगा अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। अब गुरुजी पांचवी और अंतिम चीज के बारे में तुम्हें बताना चाहते हैं, और ये पांचवी और अंतिम चीज हो सकता है तुम्हारे घर में जरूर हो, और साल 2025 में भी इस वजह से बड़ी मुसीबतें आई हैं। हम नहीं चाहेंगे कि 2026 में भी वही हाल हो या हमारा नया साल भी बर्बाद हो। इसलिए आप ध्यान से इस पांचवी चीज के बारे में सुन लेना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। कई बार अक्सर लोग अपने घर में टूटी, देखिए आपकी हुई मूर्तियां रखते हैं, फटी हुई तस्वीरें रखते हैं, उनको उस चीज से लगाव होता है। उनका कहना होता है ये मूर्ति हम इतने सालों पहले लाए थे, ये तस्वीर हम उस जगह गए थे, इतने किलोमीटर दूर वहां से लेकर आए थे, अगर हमने अभी से हटाया तो हमें पाप लगेगा। ये भाव उनके अंदर होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि साल 2026 में ऐसी चीजें श्रद्धा नहीं बल्कि भय की ऊर्जा उत्पन्न करती है, और जहां भय होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तुम अपने आप को एक बार समझाओ कि तुम्हारे घर में कोई भी मूर्ति है, किसी भी भगवान की मूर्ति है, दोगा अगर वो टूट चुकी है, अगर वो खंडित हो चुकी है, तो तुम्हें एक पल के लिए भी उसे अपने घर में नहीं रखना है। क्योंकि चाहे वो भगवान की मूर्ति है, लेकिन खंडित होने के बाद वो अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा ही सोखती है, और कभी कभी टूटी हुई तस्वीरें भी यही काम करती है। हमारी उन तस्वीरों के साथ, उन मूर्तियों के साथ आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हम रोजाना पूजा करते हैं, रोजाना उन्हें देखते हैं, और उन्हें हटा देना एक तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ करने के बराबर हो जाता है। लेकिन कभी कभी आस्था से भी ऊपर होती है समझदारी, और समझदारी इसी में है कि हम अपने पूजा घर को अच्छी तरह से जांच परख कर लें और ये समझ लें कि कौन सी चीज हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। आपके घर में कौन सी टूटी हुई मूर्ति है, कौन सी मूर्ति पुरानी हो चुकी है, सम्मान पूर्वक उन्हें स्वच्छ जल में विसर्जित आप कर सकते हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। सम्मान पूर्वक आप उस तस्वीर का कांच निकाल कर अलग रख सकते हैं, और जो तस्वीर है, जो कागज है, उसे आप बहते हुए जल में बहा दीजिए। ऐसा करने से आप 2026 में आने वाली मुसीबत को टाल सकते हैं। आप भीतर से खुद को मजबूत बना सकते हैं। इससे आपकी पूजा का फल आपको पूरा मिलेगा। कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी पूजा है और आपके बीच में नहीं आ पाएगी, और आपका लाभ होना शुरू हो जाएगा। जिंदगी में इतना ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब भी कोई समस्या आती है
तो वो अपने साथ उसका समाधान जरूर लेकर आती है। लेकिन जो मनुष्य है वो समस्या में इतना पागल हो जाता है कि वो कुंडली में समाधान नहीं देख पाता और इधर उधर की ठोकरें खाता है, लोगों से पूछता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। गुरुओं के चक्कर में पड़ जाता है, तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़ जाता है, उसे समाधान नहीं मिलता, बल्कि ये लोग उसका और ज्यादा पैसा खा जाते हैं। लेकिन गुरुजी आज मुफ्त में तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं वो लाखों करोड़ों से भी बढ़कर है। और आगे एक बात ध्यान रख लेना, साल 2026 में चमत्कार बाहर से नहीं होगा, चमत्कार घर के अंदर से शुरू होगा। जैसे ही आप इन अशुभ चीजों को पहचान कर सम्मान के साथ अपने घर से बाहर करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि मन हल्का होने लगा है। कई समय से आपका मन बड़ा भारी चल रहा है, आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं ये ठंड के मौसम का प्रभाव है या ये बहुत सारे कपड़े पहनने का प्रभाव है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अंदर से कमजोर क्यों हो रहा हूं। और आप रोजाना दिन प्रतिदिन ये सोचते हैं कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, लेकिन अब अच्छा होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये चीजें जब घर से बाहर जाएंगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि सुकून की प्राप्ति मुझे हुई है। एक ऐसा लग रहा है मानो कोई बहुत बड़ा भार मेरे सर पर था, वो अचानक से हट गया हो। घर का माहौल एकदम से बदल जाएगा। आप देखेंगे कि जो परिवार के लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की बातों का बुरा मान रहे थे, छोटी छोटी बातें बहुत बिगड़ रही थी, अब एक दूसरे से प्रेम से बोल लगे हैं। अचानक से उनमें एक सद्भाव आ गया है। ऐसा लग रहा है मानो घर में बहुत पॉजिटिविटी फैल गई हो। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप और आपके घर के अन्य लोग जो बेवजह की चिंता पाल रहे थे, वो चिंता समाप्त हो जाएगी। आज रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब घर से नकारात्मक ऊर्जा जाती है तो सकारात्मक ऊर्जा घर में टिकने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? भूत, प्रेत, आत्मा या कोई ऐसी एनर्जी जिसका संबंध नकारात्मकता से है, वो कुछ अच्छा नहीं होने दे सकती। और जब ये चीजें घर से बाहर जाती हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा टिकने लगती है। सकारात्मक ऊर्जा क्या है? देवीय तत्व देवता, माता लक्ष्मी, साफ सफाई, अच्छे विचार, सुख, समृद्धि, वैभव, धन, ये सब आपके घर में टिकने लग जाता है। और आप महसूस करते हैं कि रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं और धन भी प्रचुर मात्रा में आ रहा है, सुख संपत्ति भी आ रही है। स्वास्थ्य सबका बहुत अच्छा बना हुआ है। कभी कभी एकदम से बीमारियां घर में होने लग जाती हैं, वो भी इन चीजों का ही प्रभाव होता है। और 2026 में ये प्रभाव कई गुना तेज